हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट क्या होता है? तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है लेट लेट एफ जेड इज इक्वल टू, ये हम मान ले रहे हैं फंक्शन आपके पास क्या है, जेड की पावर हाफ, ये आपके पास फंक्शन है। ओके, सो जेड की पावर हाफ हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया है जहाँ पे जो जेड है दैट इज योर एक्स प्लस आई वाई, राइट। और जनरली हम लोग जब बात करते हैं तो कंटूर हमारा क्या होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल अगर है तो हम लोग जेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। एक तो जेड है आपका एक्स प्लस आई वाई, और अगर एक्स बराबर आप आर कास थीटा रखो आई, और वाई बराबर आर साइन थीटा अगर आप रखो, सो इट विल बिकम, आर बाहर ले लोगे, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर ई की पावर आई थीटा। तो सिंपल, अगर आपके पास जेड है तो उसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर ई की पावर आई थीटा, राइट। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें एफ आर थीटा के टर्म में, कितना आ जाएगा, दैट इज योर आर ई की पावर आई थीटा। ओके, सो वी हैव जेड हियर, आर ई की पावर आई थीटा, और यहाँ पे आपके पास जब जेड की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये पावर 1/2 भी आएगा। दैट मीन्स योर एफ जेड इज, या आर थीटा इज अंडर रूड आर, क्योंकि ये आपके पास आर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूड आर, परफेक्ट। देन यू हैव ई की पावर आई थीटा बाई 2, इतना हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हमने एक एफ जेड लिया, और जेड को हमने आर ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जेड की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया, एंड वी विल गेट एफ जेड इज इक्वल टू दिस मच। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट जेड फॉर थीटा बिटवीन 0 एंड 2 पाई, या फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो अगर आपके पास थीटा 0 टू 2 पाई है तो उस केस में आपके पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स सी। सो अगर आपके पास थीटा 0 है तो z यहाँ पे आपका आ जाएगा z बराबर r, राइट, एंड e की पावर आई 0। तो e की पावर आई 0 मतलब e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 1। सो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए z की वैल्यू है r। ओके, और एफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ जेड की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 अगर आप रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूड आर, और यहाँ जाएगा ई की पावर आई 0/2। तो 0/2 दैट इज 0, आई इंटू 0 दैट इज 0। सो ये पूरी वैल्यू हो गई ई की पावर 0, ई की पावर 0 का मतलब 1, तो इसका मतलब एफ जेड की वैल्यू आ गई अंडर रूड आर। सो अगर आपके पास थीटा 0 है, सो यू हैव जेड एज आर एंड एफ जेड एज अंडर रूड आर, इतना हो जाएगा। ओके, लेट्स, सो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हमने कैलकुलेट किया, लेट्स कैलकुलेट फॉर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अगर आप लोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स सी। सो z आपके पास है r e की पावर आई थीटा, रखेंगे r e की पावर आई 2 पाई, और r e की पावर आई थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा, सो दिस इज योर cos 2 पाई प्लस आई साइन थीटा, और ये हो जाएगा आई साइन 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू 1, sin 2 पाई की वैल्यू 0, तो दिस इज जस्ट योर r। थीटा इज इक्वल टू 0 पे आपके पास z कितना है, r है, और इसके बाद हम लोग एफ जेड कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज एफ जेड। एफ जेड कितना है, थीटा इज इक्वल टू पाई पे, वो भी हमें चेक करना है। तो एफ जेड की वैल्यू है अंडर रूड आर ई की पावर आई, और यहाँ पे 2 पाई रखेंगे, सो ये हो जाएगा आई 2 पाई अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस विल बिकम अंडर रूड आर ई की पावर आई। ओके, सो अंडर रूड आर, और ई की पावर आई की वैल्यू रखेंगे तो कास पाई, ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो दिस विल बी योर आई साइन 2 पाई। साइन पाई की वैल्यू 0, तो आई इंटू 0 0 हो जाएगा। कास पाई की वैल्यू -1, सो दिस मीन्स यू हैव हियर -1, और ये अंडर रूड आर, तो हम लिख देते हैं -1 प्लस 0। तो मल्टीप्लाई करोगे, सो योर एफ जेड इज माइनस अंडर रूड आर। ओके, ओके, तो इसका मतलब है कि आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पे योर z इज
योर z इज व्हाट, योर z इज r, z r है, और आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पे z की वैल्यू कितनी है, r है, बट fz इज minus under root r, it is minus under root r. That means we can say that for theta अगर 0 से 2 पाई चेंज होगा तो z जो होगा वो चेंज होगा, z आपका चेंज कहाँ से कहाँ होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए z बराबर r है, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के लिए z बराबर r, मतलब r में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो थीटा अगर 0 से 2 पाई चेंज हो रहा है तो z आपका सेम रहेगा, लेकिन fz की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। fz की वैल्यू ये आपके पास अंडर रूट आर है व्हेन यू हैव थीटा इज इक्वल टू 0, सो लेट्स राइट, तो ये अंडर रूट आर है, फिर ये अंडर रूट आर से कहाँ चेंज हो गया, ये चेंज हो गया आपके पास माइनस अंडर रूट आर, कितना चेंज हुआ ये, माइनस अंडर रूट आर। ओके, सो सेम जेड के लिए आपके पास, सेम जेड के लिए यानी आर टू आर अगर आप जा रहे हो वहां पे fz जो वैल्यू है आपकी चेंज हो जा रही है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दैट इज फॉर सेम जेड, जब आप थीटा जाते हो 0 से 2 पाई, fz is changed, that means fz has multiple values, that is fz has multiple values, मतलब एक ही पॉइंट पे दो वैल्यूज है, z बराबर आर पे अंडर रूट आर है, लेकिन z बराबर आर पे इस वाले फार्मूले से देखोगे तो अंडर रूट आर होगा, बट यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस अंडर रूट आर, दैट मीन्स fz हैज मल्टीपल वैल्यूज एट सेम z। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, यानी z आपका सेम है लेकिन fz में मल्टीपल वैल्यूज होने के कारण वैल्यू चेंज हो जा रही है। z आपका सेम है, fz की दो वैल्यूज आएंगी सेम z पे, एटलीस्ट फॉर दिस केस। ओके, फिर अगर हम यहाँ पे थीटा को ले लें 2 पाई टू 4 पाई, तो 2 पाई टू 4 पाई अगर हम लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, लेट्स सी। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अगर आपके पास है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट करने वाले, तो लेट्स कैलकुलेट z और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अगर आप करोगे तो z है r e की पावर i थीटा, सो ये 2 पाई हो गया, 2 पाई की वैल्यू रख देंगे, सो ये आ जाएगा r। ओके, फिर fz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fz की वैल्यू आपके पास है fz योर अंडर रूट आर ई की पावर आई थीटा बाई 2, सो रखेंगे यहाँ पे अंडर रूट आर ई की पावर आई थीटा बाई 2 है, सो आ जाएगा पाई, दैट मीन्स माइनस अंडर रूट आर। ओके, सो z की वैल्यू है r और fz की वैल्यू है माइनस अंडर रूट आर, फिर थीटा इज इक्वल टू पाई अगर आप लोगे तो योर एट थीटा इज इक्वल टू पाई यू हैव z एज r ई की पावर आई पाई, राइट, z बराबर होता है r ई की पावर आई थीटा, आई पाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, सो दिस इज माइनस आर, सॉरी दिस इज 4 पाई, राइट, सो वी हैव टू टेक 4 पाई हियर, सो इसका मतलब यहाँ भी 4 पाई हो जाएगा, पाई तो हमारे पास आएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4 पाई आई थीटा, और 4 पाई मतलब ये हो जाएगा cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई, दैट इज 1, तो इसका मतलब ये आर ही रहा। ओके, सो ये आपके पास आर ही रहा, लेकिन यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, fz की जो वैल्यू हो जाएगी, लेट्स सी, तो अगर आपके पास अंडर रूट आर है और फिर क्या है आपके पास e की पावर आई थीटा बाई 2, fz की वैल्यू है अंडर रूट आर ई की पावर आई थीटा बाई 2, तो यहाँ पे 4 पाई रखोगे तो यह जाएगा e की पावर आई 2 पाई। अब 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट आर, तो एक बार हम लोग इसको समराइज कर देते हैं, थीटा जब चेंज हो रहा है 2 पाई टू 4 पाई, 2 पाई टू 4 पाई, आपका जो fz है वो कितना चेंज हो रहा है और z कितना चेंज हो रहा है, तो z आपका सेम है, देयर इज नो चेंज इन z आपका सेम है, z आपका r से r ही हो रहा है। ओके, बट योर fz इज चेंज्ड, 2 पाई पे वैल्यू आई है माइनस अंडर रूट आर और 4 पाई पे आई है अंडर रूट आर, 2 पाई पे आई है माइनस अंडर रूट आर और 4 पाई पे आई है अंडर रूट आर, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको एक यहाँ पे अर्गान डायग्राम पे डिस्कस करें, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट, इतना है, या इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो अगर आप 0 से 2 पाई जाओगे
मतलब क्या है, यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसे इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर दे रहे हैं। ओके, सो अगर आप 0 से 2 पाई जाओगे, ये x हो गया, ये y हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने 0, यहाँ से यहाँ घूमे, तो अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे सो दैट मीन्स थीटा आपका चेंज हुआ 0 से 2 पाई, तो z की वैल्यू सेम है, देर इज नो चेंज इन z, बट आपका एफ जेड जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी एफ जेड की मल्टीपल वैल्यूज है आर, राइट, अंडर रूट आर टू माइनस अंडर रूट आर। जेड आपका सेम है और एफ जेड क्या है, एफ जेड आपका है अंडर रूट आर, अंडर रूट जेड, सॉरी, एफ जेड आपका जो फंक्शन है क्या है, अंडर रूट जेड। तो अगर जेड सेम है तो एफ जेड भी सेम होना चाहिए, बट एफ जेड चेंज हो गया, मतलब सेम ही जेड पे जेड सेम है, एफ जेड की दो वैल्यूज है, एक अंडर रूट आर है, एक माइनस अंडर रूट आर है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जब आप 0 से 2 पाई जाओगे तो इस तरीके से चेंज होगा। फिर अगर आप थीटा को चेंज करो 0 से 2 पाई टू 4 पाई, सेकेंड साइकिल, तो ये फर्स्ट साइकिल है 0 से 2 पाई, देन यू हैव सेकेंड साइकिल 2 पाई टू 4 पाई, तो जेड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, और आपके पास एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, इट इज, अभी हम लोगों ने निकाला माइनस अंडर रूट आर से चेंज होगी अंडर रूट आर। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अगर आपको सेम जेड चाहिए, फॉर सेम जेड, फॉर सेम जेड योर थीटा शुड बी 0 to 2 पाई, एंड फॉर सेम एफ जेड यानी अंडर रूट जेड जो हमारे पास है, आपका थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, 0 से 4 पाई, 0 से कहाँ जाना चाहिए, 4 पाई ना, क्यों, क्योंकि 0 से 2 पाई ये चेंज हुआ अंडर रूट आर से माइनस अंडर रूट आर, फिर 2 पाई से 4 पाई माइनस अंडर रूट आर से प्लस अंडर रूट आर, ये आपका वैल्यू था, फिर से यही वैल्यू पा गए। तो इसका मतलब है एफ जेड के पास मल्टीपल वैल्यूज है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच लाइन, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ है, तो जेड सेम है, तो जेड सेम है तो एफ जेड भी सेम होना चाहिए, लेकिन एफ जेड सेम नहीं है, तो फिर आप एक दूसरा साइकिल लोगे, तो पहला साइकिल है 0 से 2 पाई, जेड सेम है और एफ जेड आपका क्या है, डिफरेंट है, फिर आप दूसरा साइकिल लोगे 2 पाई से 4 पाई, तब जाकर के आपका एफ जेड सेम होगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन एक कट मारते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच कट। ओके, मतलब क्या है कि ये यहाँ से कर्व यहाँ तक जाइए, यहाँ तक, बस जस्ट इसको मैच ना करिए, ये जाकर के व्हाइट वाला कर्व यहाँ पे मिले ना, तो यहाँ पे ऐसा सोचा जा सकता है कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है कर्व में, ये जो सर्कल। ओके, सो दिस पॉइंट इज योर, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है O, और ये जो पॉइंट B है, दिस इज एट इनफाइनाइट, दिस इज योर एट इन्फिनिटी, मतलब आप जिस पॉइंट के अबाउट सर्कल खींच करके वैल्यू निकाल रहे हो, वो पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, और फिर यहाँ से जो सर्कल में कट आपने मारा है, ये लाइन जो जाएगी B तक चली जाएगी, B आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये जो पॉइंट O है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट, यानी वह कंटूर का पॉइंट या वह कंटूर जिसका सेंटर के अराउंड अगर आप जाओगे तो एफ जेड की मल्टीपल वैल्यूज हैं, एफ जेड की मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम ओ को बोलते हैं ब्रांच पॉइंट, और ओ बी जो है वो है ब्रांच लाइन, अभी क्या है, ब्रांच लाइन। सो ब्रांच पॉइंट, ब्रांच लाइन किसके करस्पॉन्डिंग होता है, जब आपके पास एक ही पॉइंट पे एफ जेड की कई सारी वैल्यूज हो, एक ही पॉइंट पे एफ जेड की कई सारी वैल्यूज है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच लाइन। और बी आपका है कहाँ पे, ये जो बी हमने यहाँ खींचा, ये ऐसे 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 इनफाइनाइट तक जाएगा ये,